हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपी टेट, सी टेट और रीट एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोहलबर्ग की नैतिक विकास का सिद्धांत, या कह सकते हैं थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जो कोहलबर्ग ने दी थी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि जो कोहलबर्ग थे या लॉरेंस कोहलबर्ग वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जो कि अपनी इसी थ्योरी या नैतिक विकास का जो थ्योरी दिया था, जो स्टेज बताया था, इसके लिए बहुत फेमस हुए थे। तो जैसा कि हमने बात किया मोरल डेवलपमेंट की बात की, तो मोरलिटी होती क्या है, वास्तविक इसको जानने की ज़रूरत है कि मोरल डेवलपमेंट होता क्या है। तो मोरलिटी वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। वह अच्छा या बुरा समाज से ही सीखता है। देखिए, मोरल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपको सही गलत की पहचान करने आ जाए और आप सही गलत के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दे। ये होता है आपका मोरल डेवलपमेंट, जब आप सही गलत की पहचान करना जानते हो। देखिए, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी में क्या कहा था कोहलबर्ग ने। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए, कोहलबर्ग की जो ये नैतिक विकास की या मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, इसे स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है एवं उन्हें सार्वभौमिक या यूनिवर्सल माना जाता है। देखिए, इन्होंने नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं बताई हैं। ये अवस्थाएं क्या होती हैं, इन्हें सार्वभौमिक माना जाता है कि जो जीवन के कभी भी किसी भी अवस्था में आ सकती है। जैसे कि सार्वभौमिक का तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा हो या इन अवस्थाओं से होकर अवश्य गुजरता है, मतलब कोई भी बच्चा हो इस मोरल डेवलपमेंट की अवस्था से अवश्य गुजरता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल भी माना जाता है। ठीक है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है, लेकिन क्या होता है कि उन्होंने दोनों अवस्थाओं को एक साथ रखकर इनको 3 स्तर पर रखा है। जैसे कि 6 अवस्थाएं होती हैं, 6 अवस्थाओं में एक अवस्था में उन्होंने 2 अवस्था रखकर उसे एक अवस्था बना दिया। तो टोटल इन्होंने 3 अवस्था बताई है और 3 अवस्था में 6 अवस्थाएं आती हैं। ये क्वेश्चन आपके यूपी डेट में आ सकता है कि मोरल डेवलपमेंट के लिए कोहलबर्ग ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो कुल इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई हैं और इनको कंबाइन करके 3 अवस्थाएं बनाई गई हैं। तो वो अवस्थाएं क्या होती हैं, इनको डिस्कस करते हैं। पहला देखिए, आपका आपका पूर्व परंपरागत अवस्था या जिसे कन्वेंशनल स्टेज कहा जाता है, ये आपका पहला स्टेज है। ठीक है। इसके अंदर 2 अवस्थाएं आती हैं। पहला आपका आज्ञा एवं दंड की अवस्था, जिसे स्टेज ऑफ ऑर्डर पनिशमेंट कहा जाता है। इसके अंदर एक और अवस्था आती है जिसे स्टेज ऑफ ईगो या अहंकार की अवस्था, या सेल्फ इंटरेस्ट की अवस्था, या इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ठीक है। तो ये स्टेज के अलग अलग नाम है। स्टेज ऑफ ईगो, ईगो का मतलब अपने आप से है। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब ये भी अपने आप से है। इंडिविजुअलिज्म का भी अपने आप से है। एंड एक्सचेंज। ठीक है। इसमें 2 अवस्थाएं आती हैं, आया आपने जान लिया। ठीक है। सेकेंड जो अवस्था है आपकी परंपरागत अवस्था, या जिसे हम कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज। ये आपका कन्वेंशनल स्टेज हो जाता है और इसमें भी 2 अवस्थाएं आती हैं। जो पहली अवस्था है प्रशंसा की अवस्था या स्टेज ऑफ एप्रिशिएशन, या प्लीजिंग अदर्स, या हम इसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। ठीक है। इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, बस आप याद कर लीजिए कि स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन होता है। दूसरी जो अवस्था है इसके अंतर्गत जो आती है वो होती है स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। ठीक है। इसमें अगर सोसाइटी की बात की जा रही है, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, तो आपकी ये चौथी अवस्था कह सकते हैं, जो कि दूसरे के अंदर आती है। ठीक है। ये दूसरे अवस्था की पहला अवस्था हमने बताया इसमें प्रशंसा की अवस्था, दूसरी अवस्था हमने बताया सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, आपका ये हो जाता है। तीसरा जो स्टेज इन्होंने बताया था उत्तर परंपरागत स्तर होता है, या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होता है। इसके भी 2 भाग होते हैं, जैसे कि सामाजिक समझौते की अवस्था, इसे स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा अवस्था इसमें बताया है इन्होंने
ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल या सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, इंटरेक्शन स्टेज या कंसाइंस स्टेज भी कहा जाता है, या कह सकते हैं स्टेज ऑफ कंसाइंस, ठीक है। इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप ऐसे याद कर सकते हो कि एग्जाम में अगर आएगा तो ऐसे सीक्वेंस में आएगा, एक पिरामिड बना हुआ आ सकता है कि कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला आपका ऑर्डर एंड पनिशमेंट, दूसरा आपका इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज, नाम बदल दिया है जबकि वो ये सेल्फ वाला ही अवस्था है जिसमें स्टेज ऑफ ईगो का था। तीसरी अवस्था थी इंटरपर्सनल रिलेशंस, या हम कह सकते हैं ये हमने प्लीजिंग अदर वाला पढ़ा हमने। मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ये भी सेम है। सोशल कंट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, एंड आपका लास्ट होता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। इस तरीके से आप ग्राफ में याद कर सकते हैं। चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि आपकी पहली अवस्था जो बताई थी मैंने, वो है पूर्व परंपरागत अवस्था। इसके अंदर 2 बताया था मैंने आपको, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहली आपकी पूर्व परंपरागत अवस्था क्या होती है, या कन्वेंशनल स्टेज क्या होता है, जब बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है, तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति या प्री कन्वेंशनल स्तर की कही जाती है। देखिए, किसी घटना या किसके आधार पर जब उसका मोरल डेवलपमेंट होता है, तो उसे हम प्री कन्वेंशनल स्टेज कहा जाता है। और ये जो अवस्था होती है, मैं आपको बता दूं, ये अवस्था होती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड में हो सकती है, या कह सकते हैं 4 to 10 ईयर्स के बीच की अवस्था होती है। 4 से 10 साल की अवस्था के अंदर ये आती है, ठीक है। इसमें जो पहली अवस्था है जो प्री कन्वेंशनल में, ये आपकी है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। जैसे नाम से समझ आ रहा है, आज्ञा एवं दंड। तो इस अवस्था में क्या होता है कि बालक का व्यवहार जैसे कि पनिशमेंट के व्यय पर आधारित होता है, और इसी डर से वह अच्छा व्यवहार करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोरल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपको अच्छे और बुरे की पहचान कराना। तो इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे को दंड देकर ही उसके जो थिंकिंग है, उसके व्यवहार को परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब डर या पनिशमेंट के आधार पर वो अच्छा काम करता है। तो ये जो आप कह सकते हो कि इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो मोरल डेवलपमेंट है, वो किसी अन्य के हाथ में होती है, या तो पेरेंट्स के हाथ में हो सकती है या टीचर के हाथ में हो सकती है। इस प्रकार नैतिक विकास की शुरू की अवस्था में दंड को ही बच्चों की नैतिकता का मुख्य आधार मानते हैं। आप सभी जानते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनको पनिशमेंट दी जाती है, तो पनिशमेंट से बचने के लिए वो अच्छा काम करता है, और इसमें सही गलत का निर्णय दिए गए दंड पुरस्कार से करता है। मतलब देखिए, अगर बच्चा पनिशमेंट का, अब आप मान लीजिए स्कूल में आप नियम को तोड़ रहे हो, स्कूल में अगर टीचर क्लास में आता है, आप क्लास में नॉइज़ कर रहे हो, शोर कर रहे हो, तो टीचर कहता है कि अगर आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो आप पनिशमेंट के डर से आप उस काम को नहीं करते हो, शोर नहीं मचाते हो। तो एक डर है जो आपको उस काम को करने नहीं दे रहा है, तो अब अच्छी तरह से डिसिप्लिन बच्चा बन के रहते हो। तो इस तरीके का जो होता है ये आपका इस तरीके से आपका मोरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जो आपके पनिशमेंट के डर से बच्चा अच्छा काम करता है। आपके पेरेंट्स भी इस तरीके से करते हैं, ठीक है, आपको डांटते हैं, आपके मोरल डेवलपमेंट में आपका इस तरीके से भूमिका निभाते हैं। चलिए हम दूसरी अवस्था की बात करते हैं। ये अहंकार की अवस्था होती है, स्टेज ऑफ ईगो, या हम कह सकते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड वाली अवस्था होती है। इसमें जो इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है। इसमें जो उसका डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो सही गलत की पहचान, अपने सही गलत बनाता है, ठीक है। उसे लगता है कि वह बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो, अर्थात हम दूसरी की कोई इच्छा पूरी कर दे तो वो हमारी इच्छा भी पूरी करे। मतलब ये गिव एंड टेक वाला चाहता है कि अगर मैं किसी की मदद करूँ तो वो मेरी भी मदद करे। इस तरह की भावना का विकास होता है। इस अवस्था में बालक में अहंकार होता है। यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से या चोरी करने से होता है तो वह काम करता है, ऐसे अनैतिक नहीं समझता। देखिए, अनैतिक व्यवहार कब होता है, जब आप गलत करते हो, ठीक है। अनैतिक व्यवहार कब होता है, जब आप गलत करते हो। तो इस अवस्था में क्या होता है कि जो बालक होता है वो अपना काम बनाने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, वो अपने आप को सही करने के लिए झूठ भी बोल देता है। जैसे बच्चा अगर चोरी भी करता है तो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो अनैतिक व्यवहार करता है। मतलब अनैतिक डेवलपमेंट, अनैतिक चीज़ों का पालन करता है, झूठ बोलता है कि मैंने नहीं किया है, ऐसा होता है। तो इस तरीके के व्यवहार को हम कह सकते हैं कि इसमें आता है, अहंकार की अवस्था आती है, जब वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए झूठ बोलता है। और इसमें क्या होता है कि इस तरीके से समझिए, इट्स ऑल अबाउट मी, डील विद इट।
इसमें क्या बच्चा समझता है कि सब कुछ मेरे लिए ही है, मैं जो सही करूँगा वही सही होगा, जो मैं कहूँगा वही गलत, मतलब वही सही होगा, जो मैं गलत कहूँगा वो गलत होगा। मतलब इट्स ऑल अबाउट बच्चा जो चाहता है वो करेगा, ठीक है, इसलिए इसे ईगो स्टेज भी कहा जाता है। देन हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज, और वो आपका स्टेज है परंपरागत अवस्था या कन्वेंशनल स्टेज। ये आपका होता है 10 to 13 ईयर्स के बीच में, ठीक है, 10 to 13 ईयर्स के बीच या 10 से 13 साल के बीच का होता है। इस अवस्था में बच्चों का व्यवहार उनकी माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। जो पेरेंट्स उनके लिए नियम बनाते हैं बड़ों के नियमों पर आधारित होता है। इसमें भी 2 अवस्थाएं होती हैं, इस अवस्था को हम देख लेते हैं। जो इसमें आपकी अवस्था है ये आपकी है प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन या स्टेज ऑफ प्लीजिंग अदर, मतलब दूसरों को खुश करने की अवस्था भी हो सकती है, या स्टेज ऑफ प्रशंसा की अवस्था भी होती है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जो भी करता है वो प्रशंसा पाने के लिए करता है। हम स्टूडेंट हैं, अगर हम कोई भी काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, अगर हमको अप्रिसिएशन मिलता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस अवस्था में यही होता है कि बच्चा कोई भी काम करता है वो एप्रिसिएशन पाने के लिए करता है। इसमें बालक समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है जिससे कि वो प्रशंसा प्राप्त कर सके। देखिए, अगर आपको प्रशंसा मिलती है किसी काम को करने से, आपकी तारीफ होती है, तो आप उस काम को करना चाहोगे। तो इसलिए जो होता है कि पेरेंट्स और एडल्ट पे ये अवस्था निर्भर होती है। आपका जो नैतिक विकास होता है पेरेंट्स एडल्ट पे निर्भर होता है, समाज पर निर्भर होता है। उस व्यवहार को ही वह अनैतिक मानता है जिसमें प्रशंसा नहीं मिलती है। मतलब उस व्यवहार को, अगर मान लीजिए टीचर्स का इसमें बहुत रोल होता है कि अगर बच्चे को अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड दे। रिवॉर्ड से वो प्रसन्न होता है कि उसको लगता है कि काम अच्छा है इसलिए मुझे रिवॉर्ड मिला है। मतलब अगर इसमें पनिशमेंट जिसमें मिलता है, जो व्यवहार अच्छा नहीं होता पनिशमेंट मिलती है, तो उसको लगता है कि इसमें प्रशंसा नहीं मिल रही है, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो उसे अनैतिक मानता है, ठीक है, वो उसे खराब मानता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश पर निर्धारित की जाती है। जो उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो समाज द्वारा निर्धारित होती है, उसके इन्वायरमेंट द्वारा, उसके परिवार द्वारा निर्धारित होती है। जैसे कि मान लीजिए इसमें भी बच्चा क्या होता है, अगर किसी के लिए कपड़े लाना, किसी को खुश करने की भी अवस्था होती है। मान लीजिए अपने फ्रेंड्स के लिए कपड़े खरीद रहा है ताकि उसको खुशी मिल रही है कि उसका फ्रेंड मेरा तारीफ करेगा, उसके लिए कपड़ा खरीद रहा है, ठीक है, उसके लिए क्लॉथ्स खरीदता है, ये इसमें आता है, ठीक है। गिफ्ट्स देता है लोगों को, ये आपका इसमें आता है ताकि वो अप्रिसिएशन ले सके। दूसरी जो इसमें अवस्था होती है वो होती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, मतलब स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। समाज के जो नियम है उनका रिस्पेक्ट करना। उत्पादकता में बच्चों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्य पर आधारित होती है। इसमें जो होता है कि समाज के जो नियम होते हैं उनको फॉलो करना ही इस पर आधारित होता है। समाज का रिस्पेक्ट करता है जो नियम बने हैं। इस अवस्था में यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल प्रशंसा के लिए महत्व देता है। जैसे कि अभी समाज के लिए लोगों से वो अप्रिसिएशन चाहता था, हमने पिछले वाले में पढ़ा। तो इस अवस्था में पहुंचकर वो समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक कहते हैं। अभी तक वो रिवॉर्ड और दूसरों को खुश करने से जो अच्छा लगता था उसको वो अच्छा व्यवहार मानता था, उसे नैतिक व्यवहार मानता था। लेकिन अब क्या वो समझ गया है कि जो समाज के नियम के विरुद्ध कार्य होता है वो अनैतिक होता है, जो समाज के अंदर रह के कार्य होता है वो आपका नैतिक व्यवहार होता है। इसकी समझ हो जाती है, मतलब रिस्पेक्ट करने लगता है, जो नियम में बद्ध कर रहता है इसकी जानकारी हो जाती है इस अवस्था में। देन द लास्ट स्टेज जो है आपका ये है उत्तर परंपरागत अवस्था। इसमें भी 2 स्टेज होते हैं, इसे हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। इसके 2 उप अवस्थाएं होती हैं। पहली बात करें तो हम सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब समझौता करना सीख जाता है वो। इस अवस्था तक आते आते वह समझने लगता है कि व्यक्ति व समाज के बीच एक समझौता होता है, लोगों से कैसे जुड़ के रहना है ये जान जाता है। व्यक्ति वह यह मानने लगता है कि हमारा दायित्व है कि हम समाज के नियमों का पालन करें, क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। मतलब समझौता कर लेता है कि समाज है जो हमारे हित के लिए ही कार्य कर रहा है, तो मैं इसके नियमों का पालन करूंगा। अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो व्यक्ति व समाज के बीच समझौता टूट जाएगा, इसकी समझ हो जाती है, ऐसा व्यवहार उसके अंदर आ जाता है। परंतु यह इस अवस्था के ये समझा जाता है कि समाज की सहमति से सामाजिक नियमों में भी बदला जा सकता है।
लोगों के साथ वो जुड़ के रहने लगता है, लोगों के साथ एग्री करना सीख जाता है, समाज के साथ समझौता करना सीख जाता है, लोगों के साथ डिसीजन बनाना सीख जाता है। तो वो समझता है कि अगर मैं समाज में रह के समाज के हितों की बात करूँ तो वो नैतिक व्यवहार होगा, इसकी समझ हो जाती है, मतलब लोगों के साथ जुड़ जाता है। देन बात करते हैं द लास्ट स्टेज, जो कि आपका छठवां है, वो है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, जिसे हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स या इंटरेक्शन स्टेज भी कहते हैं, ठीक है, या हम इसे कॉन्साइंस की स्टेज ऑफ कॉन्साइंस या विवेक की अवस्था कहते हैं। स्टेज ऑफ कॉन्साइंस जो होता है ये एडल्टहुड में होता है, ये जहाँ से आपका पोस्ट शुरू होता है ना, ये पोस्ट वाले, ये पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो होती है ना आपकी एडल्टहुड में होती है, समझ लीजिए एडल्टहुड या एडोलसेंस में होती है, जो कि आपका स्टेज है 13 to 18, कहीं पे 17 भी दिया जाता है, तो इसमें मेच्योर हो जाता है। तो हम लास्ट स्टेज जो पढ़ रहे थे वो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल इंट्रैक्शन स्टेज, जिसे स्टेज ऑफ कंसाइंस या विवेक की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। इसे विवेक की अवस्था भी कहा जाता है, जैसे कि बताया, इसे विवेक की अवस्था भी कहा जाता है, कंसाइंस स्टेज भी होता है। इस अवस्था तक व्यक्ति की अच्छे बुरे उचित अनुचित आदि विषयों पर स्वयं की व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाती है। अब क्या होता है कि बच्चे में अब समझ हो जाती है कि उसके लिए क्या गलत है क्या सही है, एवं अपने बनाए गए नियमों पर चलता है। वो सेल्फ मेड जो नियम होते हैं, जो वसूल मतलब कह सकते हैं कि रूल्स बनाते हैं, उसको फॉलो करने लगता है। इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करने लगता है, ठीक है। जैसे कि इसमें इसको जो लगता है कि जो कार्य उचित नहीं है, चाहे वो समाज के विरुद्ध भी हो, तब भी वो अपनी आवाज़ उठा सकता है, मतलब वो अपने कानून नियम बना लेता है। जो उसको लगता है कि जहाँ पे नैतिक व्यवहार के खिलाफ हो रहा है वहाँ भी आवाज़ उठा सकता है, और जहाँ पे उसको लगेगा कि ये कार्य समाज के लिए बुरा है, लोगों के लिए बुरा है, वहाँ भी अपनी आवाज़ उठा सकता है, चाहे वो समाज के विरुद्ध ही क्यों ना हो, ठीक है। उसे सही गलत की पहचान हो जाता है। सो हम कह सकते हैं वी वर काइंड ऑफ होपिंग टू लेट आवर कंसाइंस बी आवर गाइड। इसमें क्या होता है, अपने विवेक को ही अपना एक कह सकते हैं गाइडेंस मान लेता है कि हम कानून रूल्स को फॉलो करेंगे, सारे प्रिंसिपल जान जाता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, इसका टोटली मोरल डेवलपमेंट हो जाता है, इस अवस्था से बच्चा गुजरता है, ठीक है, जो समाज के नियमों में पूरा फॉलो करता है उसको अच्छी तरीके से। तो ओवरऑल ये आपका आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ आई होगा, एंड वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।